एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 6 का स्पेशल इंग्लिश का लेसन 1 कासिम एंड अली। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको मैच द कॉलम दे रखा है। बैट को मैच करना है अन एग्रीमेंट टू रिस्क मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ रेस गेम कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा से। मार्बल को मैच करना है अ स्मॉल ग्लास बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स से। वॉयलेट को मैच करना है अ कलर से। यस्टरडे को मैच करना है द डे बिफोर से। नॉकआउट को मैच करना है टू डिफीट से। इसके बाद आपको यस और नो बताना है। तो फर्स्ट है नो, सेकंड है नो, थर्ड है यस, फोर्थ है नो एंड फिफ्थ है यस। फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज कासिम ईगर टू टेक अ बैट विथ अली। कासिम जो है वो बहुत उत्सुक था अली से शर्त लगाने के लिए। तो क्यों? तो इसका आंसर है कासिम वॉज ईगर टू टेक अ बैट विथ अली बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर ऑफ हिज सक्सेस। बिकॉज उसे लगा था कि वो जीत जाएगा। मोर ओवर हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिडल्स। क्योंकि उसे क्यों कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि वो जीत जाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी पहेलियाँ थी। उसके माइंड वॉज फुल ऑफ रिडल्स। ही हैज़ नथिंग टू डू दैट डे। उसको और कुछ करने को नहीं था और उसके दिमाग में बहुत सारी पहेलियाँ थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं तो जीत ही जाऊँगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉन द फर्स्ट बैट, हाउ डिड ही विन इट। कौन सबसे पहली शर्त जीतता है और कैसे जीतता है? तो इसका आंसर है कासिम वॉन द फर्स्ट बैट। कौन जीतता है? कासिम पहली शर्त जीत जाता है। ही वोन इट बिकॉज ही नो द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड बार्क। वो कैसे जीतता है? बिकॉज उसको बार्क के दो मतलब पता थे। ठीक है, अब बार्क के दो मतलब क्या होते हैं? एक तो ट्री की जो स्किन होती है, ऊपर की जो स्किन होती है, एकदम हार्ड सरफेस जो होती है ट्री की, उसको भी बार्क बोलते हैं। प्लस जब कुत्ता जब भौंकता है, ठीक है, उसको भी बार्क बोलते हैं। तो इट वॉज देयर एग्रीमेंट। यही उनकी शर्त थी कि बार्क के टू मीनिंग्स और कासिम को पता थे तो वो जीत जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ नॉइस द करेक्ट आंसर टू कासिम सेकेंड क्वेश्चन। कासिम जो है जो सेकेंड क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर नॉइस क्यों सही था? तो इसका आंसर है नॉइस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द कासिम सेकेंड क्वेश्चन बिकॉज ऑन टेकिंग आउट आई फ्रॉम नॉइस ओनली नोज इज़ लेफ्ट। कि जब हम नॉइस की स्पेलिंग में से आई हटा देते हैं तो नोज ही बचता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हाउ इज स्माइल्स द करेक्ट आंसर टू कासिम थर्ड क्वेश्चन। कासिम का जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें स्माइल करेक्ट आंसर क्यों था? क्योंकि स्माइल इज़ द करेक्ट आंसर टू कासिम थर्ड क्वेश्चन बिकॉज इन बिटवीन एस एंड एस, जो दो एस हैं उनके बीच में द वर्ड स्माइल्स इज़ देयर अ माइल। उसमें क्या है? एक माइल बीच में आता है। तो यही रिडल का आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डिड कासिम थिंक दैट अली हैज़ चीटेड हिम। कासिम को ऐसा क्यों लग रहा था कि अली ने उसको चीट किया है? तो इसका आंसर है कासिम थॉट दैट अली हैज़ चीटेड हिम। अली हैज़ वोन 9 marbles by asking him a riddle to watch he himself did not know the answer। ठीक है, तो कासिम को ऐसा लग रहा था कि अली ने उसको चीट किया है क्योंकि उसने 9 मार्बल्स जीत लिए थे अली ने, और इस पहेली पे जीते थे जिसका आंसर उसको खुद को ही नहीं पता था। कासिम हैड गिवन 10 मार्बल्स टू अली एंड अली रिटर्न 1 मार्बल एंड सेव्ड 9। कासिम ने क्या करा था? 10 मार्बल्स अली को देने पड़ गए थे उसे, और जैसी शर्त थी कि 1 मार्बल देना पड़ेगा, नहीं आता है तो वही उसको 1 मार्बल दे देता है और 9 रख लेता है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पेंसिल डिड कासिम से ही हैड। कासिम ने क्या बोला था उसके पास कैसी पेंसिल है? तो इसका आंसर है कासिम सेड दैट ही हैज़ अ पेंसिल विच कुड राइट एनी कलर दैट ही लाइक्स। कासिम ने क्या बोला था कि मेरे पास पेंसिल है जो जिस कलर का लिखना चाहो आप उस कलर से लिख सकते हो उस पेंसिल से। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पेंसिल डिड कासिम रियली हैव। लेकिन कासिम के पास सच में कौन सी वाली पेंसिल थी? तो इसका आंसर है इन रियलिटी कासिम हैड एन ऑर्डिनरी पेंसिल। रियलिटी में तो कासिम के पास ऐसी नॉर्मल सी पेंसिल ही थी। एट्थ क्वेश्चन है हाउ डिड कासिम गेट बैक हिज 10 मार्बल्स फ्रॉम अली। कासिम को उसके जो मार्बल्स थे वो अली से कैसे रिटर्न मिले? तो इसका आंसर है कासिम सेड दैट हिज पेंसिल कुड नॉट राइट एनी कलर। कासिम ने बोला कि उसकी जो पेंसिल से है, क्या बोलता है कासिम कि मेरी पेंसिल से आप किसी भी कलर में लिख सकते हो।
तो अली क्या बोलता है, उसके 10 मार्बल्स निकालता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब शर्त लगाते हैं। तो कासिम उसकी पेंसिल निकालता है। ही रिसाइट्स इट सम मैजिक वर्ड्स, वो उसमें कुछ कुछ मैजिक वर्ड्स बोलता है और फिर क्या करता है, वो पेपर पे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज ये सारे कलर्स लिख देता है एक पीस ऑफ पेपर पे। अली लॉस्ट द बेट, जिससे अली हार जाता है। इन दिस वे कासिम गॉट बैक हिज 10 मार्बल्स फ्रॉम अली, इस तरीके से कासिम को उसके 10 मार्बल्स अली से मिल जाते हैं। अब ग्रामर इन यूज़ में आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी है और आपको उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट होगा, द टीचर सेड टू अनिल दैट ही हैज़ नॉट आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन करेक्टली। सेकेंड होगा, द टाइपिस्ट सेड दैट ही हैज़ जस्ट फिनिश टाइपिंग द लेटर्स। थर्ड है, राकेश सेड टू द टीचर दैट ऑल द बॉयज़ हैड लेफ्ट। फोर्थ, अली थॉट दैट कासिम हैज़ चीटेड हिम। फिफ्थ, Ravi said to his friend that he has his lunch and he was not hungry. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपको उससे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो क्या होते हैं ये, जैसे कम डाउन, कम ऑफ, कम आउट विथ, ठीक है, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। तो इन ये सेंटेंस, जैसे कम डाउन का बनेगा, रमेश कम डाउन फ्रॉम द ट्री। कम ऑफ का बनेगा, आई केम ऑफ द टास्क विद डिफ़िकल्टी। कम आउट विथ का बनेगा, माई सन केम आउट विद द न्यूज़ ऑफ हिज रिजल्ट। कम अक्रॉस का बनेगा, हैव यू कम अक्रॉस दिस ब्रेकिंग न्यूज़। कम अपार्ट का बनेगा, सडनली माई स्पेक्स केम आउट। इसके बाद तो ये था आपका फर्स्ट लेसन कासिम एंड अली। अगर आपको और इस क्लास के ये था आपका फर्स्ट लेसन कासिम एंड अली। आपको अगर और आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में एक लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।